क्या प्रसिद्ध कवि और रामकथा वाचक कुमार विश्वास की राजनीतिक पारी एक बार फिर शुरू होने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है? क्या आने वाले दिनों में हमें बीजेपी दफ्तर के बाहर कुमार विश्वास के हाथ में कमल का झंडा दिख सकता है? दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आ चुका है और सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। शादी में मोदी की मौजूदगी, इशारों ही इशारों में बड़ा संदेश। कुछ दिन पहले कुमार विश्वास की बेटी अग्रता शर्मा की शादी पवित्र खंडेलवाल से हुई। बीते रोज दिल्ली में शानदार रिसेप्शन हुआ जिसमें कई बड़े नाम पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने। पीएम मोदी का किसी निजी समारोह में इस तरह शामिल होना अपने आप में बड़ा संकेत देता है। सवाल उठता है, आखिर यह मुलाकात कितनी साधारण थी? राजनीति में संयोग बहुत कम होते हैं और संकेत बहुत ज्यादा। यह वही कुमार विश्वास हैं जिन्होंने कभी बीजेपी और संघ पर तंज कसे थे, लेकिन अब वही विश्वास हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, रामकथा कह रहे हैं, मोदी की तारीफ कर रहे हैं और अब पीएम मोदी से मुलाकात। क्या यह सब महज संयोग है? बिल्कुल। कुमार विश्वास के हालिया बयानों को ध्यान से देखा जाए तो साफ नजर आता है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक लाइन को बदल लिया है और उनके शब्दों में बीजेपी की विचारधारा की झलक साफ दिख रही है। हिंदुत्व और रामकथा का जोर कुमार विश्वास अब एक रामकथा वाचक के रूप में भी जाने जा रहे हैं। उनकी कथाओं में हिंदू आस्था और सनातन धर्म की महिमा का गुणगान किया जाता है। कई मंचों से उन्होंने भगवान राम और सनातन धर्म पर जोर दिया है, जो बीजेपी की विचारधारा के साथ मेल खाता है। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने का संकेत। हाल ही में यूपी के एक कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने इशारों इशारों में कहा कि वो दिन दूर नहीं जब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे और तब लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी कितने अच्छे व्यक्ति थे। ये बयान बीजेपी के भीतर एक संभावित शक्ति संतुलन की ओर इशारा करता है और साथ ही योगी आदित्यनाथ के प्रति उनका झुकाव भी दिखाता है। राहुल गांधी और नेहरू परिवार पर सीधी टिप्पणी से बचाव। कुमार विश्वास कभी कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन हाल ही में उनके बयानों में कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाए गए हैं और बीजेपी के राष्ट्रवादी एजेंडे का समर्थन झलकने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कुमार विश्वास ने पीएम नरेंद्र मोदी की कई बार खुलकर प्रशंसा की। कुछ मंचों पर उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों को भी समर्थन दिया। शादी के रिसेप्शन में मोदी की मौजूदगी उनके और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों का बड़ा संकेत मानी जा रही है। बाबा रामदेव और पतंजलि पर हल्का मजाक, लेकिन संघ पर नरमी। पहले कुमार विश्वास संघ और बीजेपी की कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति पर तंज कसते थे, लेकिन अब उनकी भाषा ज्यादा संयमित और संतुलित हो गई है। उन्होंने बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स पर चुटकी ली, लेकिन संघ और बीजेपी की मूल विचारधारा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। क्या बीजेपी में एंट्री तय है? इन बयानों से साफ संकेत मिलता है कि कुमार विश्वास बीजेपी की विचारधारा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर बीजेपी उन्हें राज्यसभा में भेजती है तो यह तय माना जाएगा कि उनकी एंट्री हो चुकी है। अगर वह लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं तो यह उनके बीजेपी में पूरी तरह शामिल होने का संकेत होगा। कविता से कथा और कथा से सत्ता तक कुमार विश्वास का नया अवतार। कुमार विश्वास का राजनीतिक सफर दिलचस्प रहा है। आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल से बगावत कर दी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला करते रहे, लेकिन कभी भी अपनी जमीन पूरी तरह से तय नहीं की। पहले बीजेपी की आलोचना करते थे, लेकिन अब रामकथा के मंच से हिंदुत्व का जयघोष कर रहे हैं। हाल ही में यूपी के एक कार्यक्रम में उन्होंने इशारों इशारों में कह दिया कि वो दिन दूर नहीं जब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे और लोग कहेंगे कि मोदी कितने अच्छे थे। अब सवाल उठता है, कुमार विश्वास की लाइन सेट हो चुकी है क्या? बीजेपी में एंट्री कब और कैसे? अगर हम राजनीतिक समीकरण देखें तो कुमार विश्वास के लिए बीजेपी में आने का सबसे आसान रास्ता राज्यसभा हो सकता है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीट, यूपी में बीजेपी के पास सीटें हैं और कुमार विश्वास की जड़ें भी वहीं की हैं। राजस्थान से राज्यसभा, हाल ही में बीजेपी ने राजस्थान में सरकार बनाई है और विश्वास की अच्छी पकड़ वहां भी है। सीधा बीजेपी ज्वाइनिंग और फिर विधानसभा चुनाव 2027 में एंट्री। यूपी में 2027 में चुनाव है और बीजेपी नए चेहरे तलाश रही है। बीजेपी को क्या मिलेगा? एक कद्दावर हिंदुत्ववादी कवि जो भाषा के जादूगर हैं और जनसंपर्क में माहिर। ब्राह्मण चेहरा जो यूपी और राजस्थान दोनों राज्यों में काम आ सकता है। विपक्ष पर हमला करने के लिए एक सधा हुआ वक्ता जो कविता और तंज में माहिर है। तो दोस्तों, क्या कुमार विश्वास की बीजेपी में एंट्री पक्की है? सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है। संघ और बीजेपी दोनों में बदलाव की बयार चल रही है। अब देखना यह है कि कुमार विश्वास का नाम बीजेपी की राज्यसभा लिस्ट में आता है या फिर किसी बड़े मंच से उनकी औपचारिक ज्वाइनिंग का ऐलान होता है। आपको क्या लगता है, कुमार विश्वास कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर राजनीति में एक नया ट्विस्ट आएगा? हमें कमेंट करके बताएं। पिछले वर्ष फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव होने थे। इनमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में जाने की संभावना थी। उस समय मीडिया में खबरें आईं कि बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए 35 नामों का एक पैनल तैयार किया है, जिसमें प्रसिद्ध कवि और पूर्व आम आदमी पार्टी नेता
कुमार विश्वास का नाम भी शामिल। कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की थी, जिससे उनके बीजेपी से राज्यसभा में जाने की अटकलों को और बल मिला। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इनकार नहीं किया, बल्कि कहा कि वे रामकथा के लिए आए हैं और सभी को आमंत्रित करते हैं। हालांकि फरवरी 2024 में बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की, जिसमें कुमार विश्वास का नाम शामिल नहीं था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कुमार विश्वास ने एक ट्वीट किया, बांसुरी चली आओ, होंठ का निमंत्रण है। इस ट्वीट को उनके राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से जोड़कर देखा गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.